दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि क्या है देखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में सरकार एक नया काम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपके घर से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी लेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, 1 अप्रैल 2026 के बाद जो है आपके मकान के सर्वे चालू होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं ये भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आपके जमीन, अगर आपके घर के जो सर्वे होंगे, इसमें आपको क्या कागज देने पड़ेंगे, सरकार को क्या जरूरत पड़ गई इस चीज की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप झारखंड के हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल के हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में किसी भी जिले में रहते हैं, तो आपका सर्वे जो है वह चालू होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि सर्वे में कौन से कागजात आपको देने हैं और सर्वे में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्या जवाब देना है। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। और हाँ, सरकार ये काम क्यों करवा रही है, इससे क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कंटेंट को बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगा, ताकि मैं आपको A to Z राइट इंफॉर्मेशन दे सकूं, कुछ भी गलत ना बता सकूं, क्योंकि आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जानते हैं क्या है इस वीडियो में। तो आप समझते हैं कि हाउस सर्वे क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस लिस्टिंग, मतलब हाउस लिस्टिंग कहते हैं इसको। और ये क्यों जरूरी है दोस्तों, हाउस में जो है इंसानों का सर्वे नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मकानों का सर्वे होता है। तो आप इस भ्रम को निकाल दिएगा कि इसमें इंसानों का भी सर्वे होगा। इसमें सिर्फ सर्वे मकानों का सर्वे होगा। सरकार का ये जो है घरों और मकानों की गिनती है। मतलब सरकार ये देखेगी कि किस इलाके में कितने घर हैं, कौन सा घर किसका है, कितने घर पक्के के हैं, कितने घर कच्चे के हैं, कितने घर में फैसिलिटीज मिल रही है, कितने घर में बिजली पहुंच रही है, कितने घर में जो कितने लोग हैं। तो दोस्तों सरकार इसलिए जानना चाहती है। हाउस लिस्टिंग का मतलब यह हो जाएगा कि सरकार जो है वो अपने रिकॉर्ड में इस मकान को चढ़ाना चाहती है। मतलब कि सरकार चाहती है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास चले जाए। आपका रिकॉर्ड, मकान का रिकॉर्ड, कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे हैं, कितनी बिजली आती कि नहीं आती है, रोड बने हुए हैं कि नहीं बने हुए घर के पास, क्या आज को फैसिलिटी मिलती कि नहीं मिलती है। तो दोस्तों यही है, सरल शब्दों में हम समझें तो सरकार अपने हर मकान को दर्ज करेगी। सरल शब्दों में समझें तो सरकार जो चाहती है वो चाहती है कि हर मकान का जो रिकॉर्ड है उनके पास हो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्या है, कब से लेके कब तक चलेगा। सरकार के मुताबिक ये काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, लगभग 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा। मतलब कि ये 1 अप्रैल 2026 से चालू होगा और 31 दिसंबर 2026 के बाद बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर बिहार के हैं तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और लेकिन अलग अलग शुरू होगा। मानिए 1 अप्रैल से बिहार में शुरू हो गया, 1 मई से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, इसी तरह से अलग अलग महीने में अलग अलग जगह शुरू होगा। इस तरह नहीं कि 6 महीने जाएंगे, 6 महीने लेके चलेगा, ऐसा नहीं। सरकार का मानना यह है कि अगर 1 अप्रैल 2026 तक शुरू करेंगे तो 1 दिसंबर 2026 तक हिंदुस्तान में जितने भी घर हैं उसके सर्वे हो जाएं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं, ध्यान रखिए, हर जगह कर्मचारी 6 महीने नहीं जाएंगे। हर राज्य और जिले में लगभग 1 महीने के अंदर यह काम होगा, गांव हो या शहर। मतलब कि जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया, चाहे गांव हो या शहर हो, उसके लिए 1 ही महीने का टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मतलब कि ये कर्मचारी कैसे आएंगे। जब कर्मचारी आपके घर आएंगे तो उनके पास टैबलेट या मोबाइल होगा, उसी में आपकी जानकारी भरेंगे, या ये काम पूरी तरह डिजिटल होगा। मतलब कि ये अब जो काम होगा मकान सर्वे का, इसमें कर्मचारी जो आएंगे वो इनके पास टैबलेट होगा या मोबाइल होगा, लिखित में कुछ नहीं होगा। इनकी सरकार का मानना यह है कि आपकी डिटेल ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जाए, ज्यादा से ज्यादा काम जाए। आपको भी पता है कि अगर कर्मचारी अगर अपना रिकॉर्ड मतलब कॉपी में लिखते हैं, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने में 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने के जाने के बाद सरकार के तक पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा, फिर उसमें प्रोसेस होगा, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अब जो है वो डिजिटली हो जाए। मतलब कर्मचारी जो आएंगे उसके पास एक टैबलेट होगा, एक मोबाइल होगा, यानी वो इस पे रिकॉर्ड लेंगे।
रिकॉर्ड कैसे लेंगे, आपका नाम पूछेंगे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई कर्मचारी आए तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कोई फर्जी है कि नहीं है, कोई फर्जी तो नहीं आया है। आपको उसके पास आईडी कार्ड देख लेना है या पहचान पत्र देख लेना है कि क्या सही में क्या सही में ये जो है कर्मचारी है कि नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपसे क्या क्या कर्मचारी पूछेगा सब। तो दोस्तों हम चलते हैं और जानते हैं जब सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे तो आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा डर, आप घबरा जाइए। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपसे सबसे आसान सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि घर का पता, घर का एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस पूछने के बाद ये पूछा जाएगा कि घर का मालिकाना हक किसके पास है, मतलब कि घर का मालिक कौन है, घर का मुखिया कौन है। इसके बाद पूछा जाएगा कि घर में कितने कमरे हैं, घर में 2 कमरे हैं, घर में 3 कमरे हैं, घर में 4 कमरे हैं, वो आप बता दीजिएगा। इसके बाद ये पूछा जाएगा घर पक्के का है या कच्चे का है। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके पास बिजली की फैसिलिटी है कि नहीं है, आपके पास पानी की फैसिलिटी है नहीं कि नहीं है, क्या आपके पास शौचालय है कि नहीं है। तो दोस्तों ये सब सवाल पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछे पास जाएगा, सबसे पहले आपसे पता पूछा जाएगा। पता पूछने के बाद ये पूछा जाएगा कि मकान का मालिक कौन है। मकान का मालिक को होने के बाद ये पूछेगा मालिकाना हक किसके पास है। मालिकाना हक होने के बाद आपका बिजली का बिल देखा जाएगा। बिजली का बिल देखने के बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपके घर बिजली आती कि नहीं आती है। इसके बाद आपके पास पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है, आपके पास कितने कमरे हैं। तो दोस्तों इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। इसमें जो है धर्म नहीं पूछा जाएगा, आप इस धर्म के उस धर्म के, तो ध्यान रखिएगा ये धर्म से रिलेटेड नहीं होगा, ये आपके घर से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ से। ये सब क्यों कराया जा रहा है, मतलब कि ये सरकार जो है ये काम क्यों करा रही है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि इससे फायदा क्या होगा। दोस्तों सरकार को पता चलेगा कि कहां कितने घर हैं, बिजली पानी सड़क योजना सही तरीके से बनाई जा सकेगी, जिससे घर को अभी तक कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कि ये सरकार को पता चलेगा कि कितने घर कहां हैं, कितने घर में कितने कमरे हैं। इसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो आपको पानी बिजली जो है, सरकार जो है इसी को देखते हुए बिजली पानी सड़क योजना सही तरीके से बनाएगी। मतलब कि ये अगर सरकार के पास रिकॉर्ड चला जाएगा कि इसका घर यहाँ है, उसका घर यहाँ है, इसके घर के पास इतनी दिक्कत है, इसके पास बिजली नहीं है, इसके पास सड़क नहीं है, इसी को देखने के बाद सरकार जो है एक योजना लेकर आएगी। इसी के अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी। और इससे एक सबसे बड़ी जो फायदा ये होगा, जिन घरों का अभी तक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था तो उस रिकॉर्ड को तो घर के पास, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन घरों में अभी तक कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, मतलब सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं था कि आपका घर यहाँ है, आपका घर वहां है, तो सरकार के पास रिकॉर्ड चला जाएगा, उनका नाम भी सरकारी लिस्ट में आ जाएगा। यानी कि घर सरकार की नजर में दर्ज हो जाएगा, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय है। निर्णय यह है कि सरकार चाहती है कि आपका रिकॉर्ड उनके पास हो जाए। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, अगर आपके पास सरकारी कर्मचारी आए आपके घर के सर्वे करने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको कर्मचारी का जो है वो पहचान पत्र देख लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ देख लेना है कि सच में ये वैलिड इंसान है कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो कोई ना कोई फर्जीवाड़ा करने के लिए राजी हो जाता है, तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि ये वैलिड इंसान है कि नहीं है। वैलिड इंसान आने के अगर आपको पता चल जाए कि वैलिड इंसान है तो इसके बाद आप सहयोग करिएगा, आप सही जानकारी दिएगा, गलत जानकारी नहीं दिएगा। अगर आप गलत जानकारी दिएगा तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो आपसे कर्मचारी पूछे, जैसे पूछे आपका नाम, आपका मकान का नाम, आपका मकान का एड्रेस, आपके कितने हाउस हैं, तो प्लीज सही से बता दीजिएगा कि आपके पास शौचालय है कि नहीं है। तो सारी इंफॉर्मेशन सही दिएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन सही नहीं दिएगा तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, तो दोस्तों अगर आपने सारी जानकारी दे दी, जानकारी देने के बाद आपके मकान का सर्वे हो गया, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होगा सारे घरों की गिनती पूरी हो, उसके बाद अब अगले चरण लोगों की गिनती शुरू होगी। मतलब कि ये जब आपके घर की गिनती हो जाएगी उसके बाद अलग अलग चरण होगा। अगला चरण क्या होगा, फिर लोगों की गिनती की जाएगी। तो दोस्तों पूरी वीडियो ये थी कि मैंने आपको बता दिया कि घर सर्वे कब से लेके कब तक चलेगा, घर सर्वे क्यों होगा और घर सर्वे के फायदे क्यों होंगे, और सरकार क्यों करवा रही है ये घर सर्वे। तो दोस्तों जब भी आपके पास कर्मचारी आए तो आप घबराइएगा नहीं, पूरा वैलिड दिएगा, पूरा वैलिड इंफॉर्मेशन दिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, पूरी इंफॉर्मेशन राइट देता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए